देखिए नगमा सत्तू बना रही है। तो आज सुबह सुबह हम लोग पी रहे हैं सत्तू, क्योंकि थोड़ा हेल्दी भी रहेगा और थोड़ा लाइट रखना है आज, है ना। और आज वर्कआउट करना है अच्छे से, तो सत्तू बना रही है नगमा पूरा देसी स्टाइल में। सत्तू देसी। उसके बाद यहाँ पे चना रखा हुआ है। वर्कआउट के बाद हम लोग फिर प्रोटीन भी थोड़ा चना खाएंगे। सलाम दुआ नहीं हुआ, हट सिर्फ ब्लॉग स्टार्ट करती है। अच्छा सॉरी सलाम अलैकुम आप सबको। तुम ही करनी सलाम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? नहीं सत्तू तुम तो देसी है ही, लेकिन स्टाइल तुम्हारा देसी है। इस बार मिक्सर में तुम नहीं बना रही हो। नहीं, क्योंकि वहाँ जो है ना मिक्सर यहाँ रखा हुआ है। आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह से नगमा सत्तू बना रही है। ये देखिए, अक्सर इस तरह से सड़क पर जो सत्तू मिलता है ना, वो इसी तरह से बना के दिया जाता है और गाँव सब में भी इसी तरह बनता है। इससे अच्छे से मिक्स होता है ना। नहीं, मिक्सर में सबसे अच्छा से, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, बट मिक्सर यहाँ है ना, इसलिए उसको लगा के नहीं। अच्छा तो इंतज़ार हो रहा है बस सत्तू का। अब आ जाओ नगमा लेके, क्योंकि भूख लग गया, अच्छा खासा भूख लग गया है। अच्छा कल रात को हम कुछ नहीं खाए थे ना नगमा? रात को कुछ भी नहीं खाए थे ना? अच्छा खा लेंगे, दिन को खा लेंगे, ठीक है। तो रात को हम खाना नहीं खाए थे, थोड़ा लाइट रखना है। अब अच्छा है कि अच्छी बात यह है कि रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में अब सही रहेगा। अपना बनाई हो ना, आजा आजा। तो हम लोग का ये मॉर्निंग ड्रिंक रेडी हो गया। लाइट वहाँ का ऑन कर दो। आ जाओ आ जाओ। सत्तू शेक आज हम लोगों का नाश्ता ये हो रहा है, हेल्दी से। आप लोग भी पी लीजिए। अच्छा लगा। और है, आप ले लीजिए। और है वहाँ पे और उसमें बचा हुआ है वो आप पूरा आप ले लीजिए। थोड़ा सा और बचा हुआ है तो मैंने वो शैम को दे दिया, ऐसे भी उनको बहुत पसंद आया। और ये सत्तू शेक ना बहुत टेस्टी बनता भी है फ्रेंड्स। इसकी फुल रेसिपी भी हमारे चैनल पे है। वेट लॉस के दौरान हेल्दी नाश्ता में ये हेल्दी नाश्ता का ऑप्शन है, आप लोग ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। आज खाने वगैरह का कुछ ऐसा सीन नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा रिलैक्स कर रही हूँ। सुबह से उठ करके मैं कपड़े वगैरह क्लीन की हूँ, वॉश की हूँ, उसके बाद मैं नहा ली हूँ। जो है ना कल वाली वही सब्ज़ी देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी बची हुई थी, उसको हमने गर्म कर लिया है। और ये चावल थोड़ा सा शैम के लिए चढ़ा दिया। शैम के लिए हमने नाइट में जो रोटी फिर एक्स्ट्रा बना लिया था, क्योंकि डिनर तो सवेरे हो गया था, तो मुझे ऐसा लगा था कि शैम को कहीं 9-10 बजे तक थोड़ी भूख लगेगी, तो 2 रोटी हमने ना एक्स्ट्रा बनाया था, तो वो बच गया, शैम नहीं खाए। तो वो रोटी से मैं आज अपना लंच कंप्लीट करूँगी, क्योंकि मैं फेंकूँगी नहीं। चना हमने नाइट में दिखाया था, सूख करने डाल दिया, तो जब शाम वगैरह में भूख लगेगी तो एक मुट्ठी चने का नाश्ता हो जाएगा। बाकी जो बच जाएगा ना उसको मैं स्प्राउट्स निकलने के लिए छोड़ दूँगी। अभी हमने सत्तू शेक पिया है, तो ये इसलिए ये सब गंदा पड़ा है, मैं ये सबको क्लियर कर लेती हूँ। तो बस आज का लंच यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और हमने ना फ्रेंड्स मॉर्निंग में जो कपड़े धोए थे उसके सारे पानी निकल चुके थे, तो मैं उसको विंडो पे फैला दे रही हूँ। मेरा ये 2 इकलौता विंडो है, जो कपड़ा ठंडी हो या गर्मी में हो सुखाने का ये इकलौता सहारा है, तो उसी पे मैं फैला दे रही हूँ। हालांकि अब गर्मी आ चुकी है तो टेंशन की ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तो आसानी से कपड़े सूख जाते हैं, बट ठंडी में बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत मुश्किल से 2-2 दिन लग जाते थे कपड़े को सूखने के लिए, तो ऐसा है। लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं, अल्लाह का शुक्र है। और डियर मैं 2 दिन से ना थोड़ा एक कमेंट को लेकर ना थोड़ा सा परेशान हूँ। हालांकि वो कमेंट कुछ बुरा नहीं आया है, लेकिन वो अनाइसा करके आईडी है, उन्होंने पहले भी जब मैं यूट्यूब पर आई थी और मेरे थोड़े वीडियो वगैरह चलने लगे थे, तो वो हमारे ना चैनल पे जुड़ी थी, हमारे चैनल से अच्छे अच्छे कमेंट किया करती थी। तो एक दिन ना मैं नाइट में ऐसे ही बैठ कर कुछ कर रही थी ना, अचानक से वो कमेंट आया, मैं वाईटी में चेक की, तो उन्होंने मतलब इतना मतलब ये कमेंट में लिखा हुआ था कि दी मैं मरने जा रही हूँ, मैं सुसाइड कर रही हूँ, कल की मेरी आखिरी सुबह होगी, मैं ना अब इस दुनिया में नहीं रहूँगी, मैं ना सुसाइड कर रही हूँ, आप आखिरी बार ना मुझसे बात कर लो।
मतलब कमेंट में ही रिप्लाई मुझे कर दो ये वो। और मैं इतना डर गई थी फ्रेंड्स कि शैम इस चीज़ के गवाह हैं। अगर आप लोगों को यकीन नहीं होगा ना तो दूसरे ब्लॉग में मैं शैम से इस चीज़ को क्लियर करवा दूँगी। मैं पूरी नाइट लिटरली पूरी नाइट मैं नहीं सोई थी और मैं इस टेंशन में थी, क्योंकि मैं शैम को बोलती थी कि शैम मुझे समझाते तो छोड़ो, टेंशन मत लो, शायद हो सकता है वो ऐसी मजाक की होंगी। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई मजाक नहीं कर सकता है। अगर ये हकीकत हुआ तो मुझे इस चीज़ की सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी उस टाइम में कि मैं ना उसको बचा भी नहीं पाऊँगी, और मुझे इस चीज़ का ये रहेगा ना कि मैं तो जानती थी लेकिन फिर भी मैं जान करके भी कुछ नहीं कर पाई। उस चीज़ को लेके पता है मेरी नाइट में तबीयत भी ख़राब हो गई थी टेंशन में आकर के। मेरा आदत है कुछ भी टेंशन थोड़ा लेती हूँ ना मेरा प्रेशर लो हो जाता है, तो उस चक्कर में ना मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। और सुबह होकर के पता है मैं उठी, ब्लॉग किसी तरह लेट से स्टार्ट किया। मेरा बस दिल में एक मतलब वो चीज़ जहन से मेरे हट ही नहीं रहा था। मेरे जहन में ये आ रहा था कि शायद कहीं उन्होंने सुसाइड तो नहीं कर लिया, सच में ऐसा तो नहीं किया। तो फिर जब 11+ या कुछ ऐसी हुआ समथिंग, मुझे ना उतने दिन के हो गए तो थोड़े याद नहीं है फ्रेंड्स, तब उनका फिर से कमेंट आया हाय हेलो करके, दीदी कि आप कैसे हो ये वो, तब मेरी जान में जान आई। उसके बाद से उनके कमेंट मेरे यूट्यूब पे अचानक से आने बंद हो गए। उसके बाद 1-2 बार कुछ अच्छे कमेंट आए हैं। फिर उन्होंने 2 दिन पहले के ब्लॉग में कमेंट किया कि दी मैं बहुत परेशान हूँ, आप ना मुझे अपना नंबर दो, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, सिर्फ मेरा एक बेटा है और मैं ना बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है, मुझे ना आपके पास आना है, क्या आप मुझे अपने पास रखोगी। तो डियर सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी डियर, कि कोई भी परेशानी हो ना उससे हमें हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना चाहिए। हर परेशानी को हम फेस करेंगे, लड़ेंगे तो इंशाल्लाह, होता है ना कि जब रात होती है तो सुबह भी होती है, तो वैसे ही है। आप जब परेशानी उठाएंगी, दुख उठाएंगी, तकलीफ़ उठाएंगी और हिम्मत नहीं हारेंगी, डट कर सामना करेंगी, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक एक दिन आपको ना अच्छा वक्त भी दिखाते हैं, खुशियों से आपकी झोली भी भर देते हैं। तो बस यही है, हार मान के ना किसी भी मसले का हल नहीं हो रहा। कभी भी हमें अपनी परेशानियों से ना पीछा नहीं छुड़ाना चाहिए, नजरें नहीं चुरानी चाहिए, हमें उसका ना डट कर सामना करना चाहिए। जब हम डट कर सामना करेंगे ना तो उस परेशानी से हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर नजरें चुराते रहेंगे ना तो सारी ज़िंदगी हम उसी परेशानी से सिर्फ भागते हुए रह जाएंगे। तो मैं बस इतना कहूँगी डियर कि कोई ऐसी ज़िंदगी में अल्लाह पाक ने परेशानी ना दी हो जो वो एक दिन ख़त्म नहीं होती है। बस कुछ वक्त के लिए हमें परेशानी आती है, अल्लाह पाक की आजमाइश रहती है, उसमें भी हमारा कुछ ना कुछ भला ही होता है, फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। बस ये होता है कि उस टाइम में ना हम अपने ईमान को पुख्ता रखें, अपनी नीयत को साफ रख करके और हिम्मत करके ना आगे बढ़ते जाएं, हर परेशानी से लड़ते जाएं, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ना आपको अच्छा वक्त ज़रूर देते हैं। तो यही कहना था डियर, और बस और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी डियर। प्लीज़ आप इतना परेशान ना हो। मुझे नहीं पता, मैं इस चीज़ से डिनाई बिल्कुल नहीं कर रही हूँ कि हाँ आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, आपकी कोई ज़ाती बहुत ज़्यादा परेशानी कुछ प्रॉब्लम होगी, मुझे तो नहीं पता इतना कुछ भी, लेकिन हो सकता बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हार मान लेना नहीं है डियर, आप हिम्मत रखें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे शाम के ना फ्रेंड्स 7 बज रहे थे तो मैं आ गई थी ना किचन में, और रोटी बनाई मैंने, वही अंडे की भाजी बनाई थी हमने, और शैम अभी तक नहीं आए थे। और आज ना शैम की तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, इसलिए सारे बच्चों को ट्यूशन भी मैंने पढ़ाया, बाकी के जो बैच थे उसका हमने छुट्टी कर दिया है, क्योंकि शाम की आज तबीयत डे से ही सही नहीं थी, थोड़ी मतलब थोड़ी ठीक थी, बट शाम में ज़्यादा ही बिगड़ गई। तो वो अजीब अजीब होने लगे, बोले कि मेरा सर बहुत चक्कर दे रहा है, ये वो हो रहा। तो मैंने ना उनको कहा कि ठीक है आप थोड़ा रेस्ट करें और थोड़ा बाहर से घूम फिर करके आएँ, थोड़ा आपको अच्छा लगे। एक्चुअली अब क्या ही रोज़ रोज़ ब्लॉग में बताऊँ, मतलब वो थोड़े हैं परेशान, उस टाइम से कंटिन्यू चल ही रहे हैं। उनकी एक प्रॉब्लम, वो जब भी टेंशन वगैरह ज़्यादा लेते हैं ना तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वही चीज़ है, अभी भी उनकी तबीयत सही नहीं है, बट स्टिल आज उन्होंने आराम किया तो कल तक शायद वो अच्छे हो जाए। तो इसी के साथ अब मैं रोटी बना करके रख रही हूँ, और आज मैं तो अपना डिनर पहले कर ली थी, बट शैम की तबीयत सही नहीं रहती, तो इसलिए मेरा मन था कि मैं उनकी जब भी खाऊंगी तो उनके साथ ही खाऊंगी, भले ही लेट हो जाए। एक आध दिन अगर रूटीन इधर से उधर हो गई तो क्या होगा, क्या ही हो जाएगा। तो इसलिए हमने ना सिर्फ रोटी बना के हॉटपॉट में डाल दिया है फ्रेंड्स, और उस तरफ अंडे की भाजी हमारी हो चुकी थी। उसके बाद मैं ना सारे किचन वगैरह का क्लीनिंग कर लूँगी। सिंक में आपको बर्तन पड़े दिख ही रहे होंगे, मतलब धुलने के लिए, तो बस उसे धुलना है। और उसके बाद क्या ही करूँगी, उसके बाद शाम का वेट करूँगी। और हाँ, घर में बच्चे पढ़ के गए हैं तो फिर शाम के टाइम में भी मुझे झाड़ू लगाना पड़ जाता है, क्योंकि बच्चे जो है ना पेंसिल शॉर्प करके ये सब करके पेपर वगैरह फेंक के बहुत सारी गंदगी फैला देते हैं, तो फिर से डस्टिंग करनी ही पड़ती है। अच्छा, मुझे एक कमेंट आया था कि नगमा मुझे थायराइड है, आपको भी जैसा कि थायराइड है, तो थायराइड में क्या पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है? तो हाँ होती है, किसी को जो है ना मतलब रेगुलर नहीं होता, किसी को होगा तो जल्दी जल्दी बार बार होगा, किसी को होगा तो लेट लेट से होगा। तो है ना PCOS या एपिसोड जो भी है, तो आप ना तेज़पत्ता का पानी जो है ना 15 दिन तक कंटिन्यू लगातार एक एक तेज़पत्ता को गुनगुने पानी में गिलास में डुबो करके छोड़ दें,
और मॉर्निंग में नाइट में ना उसको पी ले सोने से पहले, तो इंशाल्लाह आपका पीरियड्स जल्दी टाइम से आ जाएगा। और रही बात, तो आप अपने कोई भी अच्छे डॉक्टर से ना कंसल्ट करिए इस बारे में। और अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उसको भी कम करने की कोशिश करें। तो ये सब करेंगे ना तो आपका ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। और अब शैम आए थे 9:30 बजे फ्रेंड्स, 7 बजे मैं खाना बनाई थी और शैम आए थे 9:30 बजे, और अब मैं डिनर कर रही हूँ।